हाय गाइस, अगर आप क्लास 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो एनआईओएस से तो आप लोग के एग्जाम फीस अभी पे हो रहे हैं एंड साथ में असाइनमेंट्स भी अपलोड हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एग्जाम फीस नहीं पे किए हैं आपका असाइनमेंट भी अपलोड नहीं होगा। वो दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। इवन तो अगर आप असाइनमेंट अपलोड कर देते हो एग्जाम फीस पे नहीं करते हो तो आपका असाइनमेंट्स इवेलुएट नहीं होता है। इस तरीके के सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब तक आप एग्जाम फीस पे कर सकते हो, असाइनमेंट्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं एंड बाकी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी समझने वाला है। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले समझते हैं कि किन स्टूडेंट्स को एग्जाम फीस पे करना है। तो जो भी स्टूडेंट 2025 अप्रैल एग्जाम्स के लिए रजिस्टर किए थे उन सबको जो है एग्जाम फीस पे करना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे आपने जो है 2023 में अप्रैल में 10th पास कर लिया था और अभी आप 12th में थे, 2025 अप्रैल में 12th का एग्जाम देना चाह रहे थे, तो आप ऑल 5 सब्जेक्ट्स के लिए आप अपना एग्जाम फीस पे करेंगे। बट इन केस अगर आपने 2024 में किया था, तो उस केस में जो है आपका अप टू 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम अलाउड रहता है। तो आप 2 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, 3 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, एग्जाम फीस उसके बेसिस पे पे करोगे। सारे सब्जेक्ट्स का पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर 2024 में आपका 10th कंप्लीट हुआ था। इन केस अगर आपने क्लास 10th में ही हो, तो आपका तो ईयर कंप्लीटेड होगा, तो 14 ईयर्स से ऊपर हो गए, तो आप सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई कर सकते हो। बट ये सिचुएशंस आता है 4 सब्जेक्ट्स का अप्लाई करने का उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2024 में पास किया होगा या 2023 के अक्टूबर में पास किया होगा। तो भी आपको जो है 4 सब्जेक्ट्स के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, वो अप्रैल में नहीं कंप्लीट होगा, वो 2025 अक्टूबर में कंप्लीट होगा। तो पूरे 2 साल का गैप होना चाहिए, लाइक 1 साल का गैप होना चाहिए 11th के लिए, तब जाके एग्ज़ाम फीस पे होता है। अब क्या-क्या डेट से एग्ज़ाम फीस पे करने का वो एक बार समझ लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स इस बार दे रहे हो, तो एग्ज़ाम फीस देना कंपल्सरी है, लेकिन एग्ज़ाम फीस देने का भी डेडलाइन है। तो डेडलाइन है आपका 20th ऑफ दिसंबर तक। 20th ऑफ दिसंबर तक बिना लेट फीस का आप एग्जाम फीस अपना पे कर सकते हो एंड एग्जाम फीस पे करने के बाद से ही आपका असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड होगा। उसके लिए भी डिटेल्स में समझ लेंगे। उसके बाद से अगर आप पे करते हो तो आपको 31st ऑफ दिसंबर तक लेट फीस लगेगा 150 रुपीज पर सब्जेक्ट, 150 पर सब्जेक्ट पे करके एंड देन आप अपना 31 दिसंबर तक करोगे। अगर लेट हो जाता है तो इन केस आप उसके बियॉन्ड भी जाते हो तो आपका जो है 10 जनवरी तक के लिए ऑप्शन खुलता है और इसमें 1600 रुपये पर सब्जेक्ट पर लर्नर्स लगते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड रहता है, इसमें पर सब्जेक्ट बेसिस कोई लेट फीस नहीं रहता। आप एक सब्जेक्ट के भी अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको 1600 रुपये देने पड़ेंगे लेट फीस। तो ये स्लैब्स आप समझ लो, 20 दिसंबर से पहले कैसे भी करके अपना एग्जाम फीस पे करना है। एक और चीज़ होता है बच्चों की क्वेरीज, जो स्टूडेंट्स अभी अभी अक्टूबर में एग्जाम देते हैं और आप फेल होते हो किसी वजह से, एसवाईसी आता है, एसवाईसीटी आता है या एसवाईसीपी आता है, तो उस केस में भी आप एग्जाम फीस पे करोगे तो आप लोग के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होगा जनवरी में रिजल्ट अगर आता है तो ऑब्वियसली आप लोग के पास तो ये लेट फीस वाले स्लैब में चले जाओगे। लेकिन आप तो लेट फीस पे नहीं करोगे ना, क्योंकि आपका तो रिजल्ट लेट आया, इस वजह से ऐसा है। तो आप लोग के लिए बिना लेट फीस भरे ही आप एग्जाम फीस पे कर सकते हो और 2025 अप्रैल एग्जाम्स के लिए, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आता है तो, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखना है। बाकी कितना सब्जेक्ट का फीस लगेगा वो यहाँ पे मेंशन है, 300 प्लस 150 रुपये, ठीक है। अब असाइनमेंट्स वही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जिनका एग्जाम फीस पे है और उन्हीं का इवेलुएट भी होगा। तो असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए जो लास्ट डेट होता है वो 31st ऑफ जनवरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट डेट तक नहीं पे कर पाते हो तो उसके बाद से आपको जो है 1500 रुपये लेट फीस देना पड़ता है पर सब्जेक्ट। इसीलिए असाइनमेंट्स को ऑन टाइम आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन वो फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगा, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। एक दो दिन के अंदर आप लोग को इसके बेसिस पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया है। अब जो सबमिट करने का तरीका है वो भी हमने वीडियोस में बता रखे हैं, वो आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा। उससे आप चेक कर सकते हो फ़ोन से कैसे सबमिट करना है, लैपटॉप से कैसे सबमिट करना है और क्या-क्या चीज़ें होता है। जैसे असाइनमेंट्स में क्या रहेगा, फ्रंट पेज आपका बनेगा। फ्रंट पेज पे आपके कुछ बेसिक डिटेल्स रहेंगे एंड उसके नीचे से पेज नंबर 1, 2, 3 करके आपके सारे असाइनमेंट सॉल्व्ड रहेंगे। तो जैसे टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से कोई एक सॉल्व करना पड़ता है और वे जैसे सॉल्व कर देते हो, अपलोड कर देते हो साफ-सुथरा हैंडराइटिंग से, तो इवोल्यूशन होने के बाद से आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आज में ही करके अपलोड कर दो। आप आराम से करके अपलोड कर सकते हो, 31st ऑफ जनवरी तक है। सबके जो असाइनमेंट्स इवैल्यूएशन होते हैं, एक साथ ही होता है।
तो स्टडी सेंटर को ये असाइन होता है, स्टडी सेंटर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करके नंबर दे देते हैं। कुछ जगह पे फीस वगैरह के लिए अलग से डिमांड होती है स्टडी सेंटर से, तो उसके लिए आप वहाँ पे बात कर सकते हो कि हम लोग फीस देने के लिए लायबल नहीं है, तो मैं क्यों दूँ? बोर्ड चार्ज कर ही नहीं रहा है तो। ठीक है? बाकी सब चीज़ें आप लोग की तरफ से बोर्ड को कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हो, ग्रेवियंस होते हैं आपके डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मार्च में होता है और मार्च के लिए डेट शीट अलग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का आ जाएगा। तो वो आपको फाइल पहले से प्रिपेयर करके रखना है, वाइवा के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना है। आपका फॉर्मेटिव होगा, पीसीपी क्लासेस वगैरह करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से फॉर्मेटिव के मार्क्स अलग से मिल जाए, समेटिव के मार्क्स अलग से मिल जाए। इन सारी डिटेल्स को मैं बताऊँगा यहाँ पे। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री का है, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है कि जिससे कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, जिससे कि आपके एग्जाम्स में हर्डल आ जाए, आपका साल खराब हो जाए या बेकार में लेट फीस देना पड़ जाए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।